मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज आप सब लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। जबरदस्त प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप लोग निवेश करते हो तो आप अगले आने वाले 3-4 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आपके लिए गोल्डन चांस है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत लोकेशन के बारे में। जो ये वाली हमारी प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर। जयपुर में भी अजमेर रोड के ऊपर एकदम स्थित है ये वाली प्रॉपर्टी। अच्छा, जयपुर में हम लोगों को कहाँ पे निवेश करना चाहिए? वर्तमान में जो जयपुर के अंदर सबसे डेवलपिंग एरिया है वो है अजमेर रोड। इसका रीजन है क्योंकि जयपुर के सबसे बड़ा जो बस अड्डा है वो अजमेर रोड के ऊपर आ गया है। जयपुर का मेट्रो का कनेक्शन है वो मानसरोवर तक आ गया है और अगले फेज में जब वो बगरू तक जाएगी तब ये जो अजमेर रोड वाला हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके पास से होकर गुजरेगी। तो इस वजह से आपकी प्रॉपर्टी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रही बात, जयपुर के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं या फिर ऐसे जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सुविधा है वो सबसे ज्यादा अजमेर रोड के ऊपर उपलब्ध है। और बाकी जो अजमेर रोड है वो बॉम्बे और दिल्ली को जोड़ता है। तो इस वजह से भारत के जो इस साइड में जितने भी पोर्ट है, बंदरगाह है, वो सब इस रोड से कनेक्ट होते हैं। इसी वजह से इस रोड के ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो आपकी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है बहुत ही जल्दी। और सबसे बड़ा जो रीजन है इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होने का, इस प्रॉपर्टी के पास में एक तो आ गया मेडिकल हब, जहां पे इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनेंगे, जैसे गीतांजलि का हो गया, लीलावती का हो, ये सारे हॉस्पिटल यहाँ पे बनेंगे। इसके बाद में जो सबसे बड़ा रीजन है इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होने का वो है महिंद्रा सेज। अच्छा, महिंद्रा सेज क्या है? महिंद्रा वर्ल्ड स्मार्ट सिटी के नाम से आप लोग इसको सर्च कर सकते हो गूगल पे। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें 200 प्लस कंपनीज काम करेगी। ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल की और नेशनल लेवल की कंपनीज होगी। यहाँ पे क्या होगा, एक इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया है। इस जोन के अंदर जो भी कंपनी आएगी तो जो इसके जो कानून होंगे वो सारे इस जोन के अंदर लागू होंगे। इसमें कुछ रियायतें भी दी जाती हैं। अब वर्तमान में अगर बात करें तो इस वाली जो जोन है महिंद्रा सेज, इसके अंदर जेसीबी का एक बड़ा ही हेडक्वार्टर स्थापित किया गया है। यहाँ पे क्या होगा, उत्तरी भारत का जेसीबी का सबसे बड़ा जो हेड ऑफिस होगा वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे जेसीबी के जितने भी पार्ट्स होंगे उन सारे पार्ट्स की असेंबलिंग की जाएगी, यानी कि जेसीबी के पार्ट्स को दूसरी जगह से मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे लाके उनको जोड़ा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे विप्रो का भी ऑफिस बन गया है, इंफोसिस का ऑफिस बन गया है। तो ऐसे मिला के आप मान के चलो 80 प्लस कंपनी आज के टाइम में यहाँ पे स्टेब्लिश हो चुकी है और बाकी वाली कंपनी आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाएगी। तो आप मान के चलो यहाँ पे 200 प्लस कंपनी जब स्टेब्लिश होगी तो उनके अंदर 5-6 लाख लोग काम करेंगे। उन सभी लोगों के लिए रहने के लिए भी तो स्थान चाहिए ना। तो उस वजह से आपकी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और हमारी जो प्रॉपर्टी तो हाईवे टच है और दूसरी बात है कि महिंद्रा सेज इसके पीछे आ गया है। इसके राइट साइड में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मतलब 5 किलोमीटर की दूरी पे गीतांजलि और लीलावती हॉस्पिटल का जो मेडिकल हब है वो आ गया है। इससे मात्र 21 किलोमीटर एयरपोर्ट की जो आपकी कनेक्टिविटी है वो आ गई है। रेलवे की भी कनेक्टिविटी बहुत नजदीक आ गई है। आने वाले कुछ ही सालों में मेट्रो भी यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस तरह से देखिए तो मतलब आपकी जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंस है। एक तो मेन हाईवे, उसके बाद में इसके कनेक्टिविटी के पॉइंट है वो काफी नजदीक है। अगर आप एजुकेशन के पर्पज से देखिए तो निर्जामुल इसके केवल 5 किलोमीटर की दूरी पे है और डीपीएस भी इसके 5 मिनट की दूरी पे है। तो ये सारे स्कूल इसके नजदीक। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यहाँ पे मणिपाल यूनिवर्सिटी इसके पास में, राजस्थान डेंटल कॉलेज इसके पास में। ऐसे आप देखिए तो आपकी जो प्रॉपर्टी है काफी इंपॉर्टेंस है लोकेशन के पर्पज से, क्योंकि आपको जो इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ तीनों तरह से फुल लोकेटेड मिलती है ये वाली प्रॉपर्टी। अब मैं बात करता हूँ इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर लेने का क्या प्रोसेस है। इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर आप अगर आज लेते हो तो आने वाले 3 या 4 साल में इस वाली प्रॉपर्टी से आप 10 to 15 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो बेच करके। बल्कि मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप इस प्रॉपर्टी को बेचें, क्योंकि आने वाले 10 से 15 साल में जिस तरह से गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी आज से 20 साल पहले किसी ने खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी की उस समय उसने अगर 1 लाख रुपए दिए थे तो वो आज प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है। यानी कि 100 से 80 गुना के आसपास उसका जो पैसा है वो इंक्रीज हो गया है। इसी तरह से आज जयपुर के अंदर अजमेर रोड पे कोई भी बंदा अगर 20, 25, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी जो आने वाले टाइम में यानी कि 10, 12 या 15 साल बाद में उस पैसे की वैल्यू बढ़ के 1 CR प्लस हो जाएगी। क्योंकि यहाँ का जो सारा का सारा लोकेशन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। हर एक तो इम्पोर्टेंट प्लेस की जो दूरी है बहुत कम दूरी है और आप सेंट्रल में आ गए हैं एक तरह से।
अब मैं बात करता हूँ हमारे इस वाली प्रॉपर्टी की। इस वाली प्रॉपर्टी को अगर आप खरीदते हो, हमारी प्रॉपर्टी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में। अंडर कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि वो वाली प्रॉपर्टी हमें कम रेट में मिल जाती है आज के टाइम में। अगर आप आज के टाइम में खरीदते हो तो 28 लाख रुपए, अगर आप 10-5 दिन बाद में खरीदते हो तो वो 1 लाख रुपए प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये वाली प्रॉपर्टी आज आप खरीदते हो तो आपको केवल 10% अमाउंट देना है, लॉनिंग के अंदर आप जाते हो तो। और अगर आप विदाउट लॉनिंग जाते हो तो आपको 20% अमाउंट देना है। इसके बाद में आपको 3 साल तक जो आपकी लोन की किस्त है बैंक से वो इस कंपनी के अंदर आती रहेगी और आपकी प्रॉपर्टी है वो बिल्ड होती जाएगी। आपकी जो एक्चुअल लोन की किस्त आएगी वो 3 साल बाद में आएगी। आपको 3 साल तक केवल लोन का ब्याज पे करना है, जितना आपका मंथली ब्याज आएगा 2000-3000 रुपए वो आपको पे करना है। आपकी जो एक्चुअल किस्त होगी वो 3 साल बाद में स्टार्ट होगी। और 3 साल बाद में अगर आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाते हो तो आपको मान के चलो कि प्रत्येक महीने की 15 से 18,000 के आसपास आपका रेंट आ जाएगा। और जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल किस्त आएगी वो 20,000 के आसपास आएगी। तो आप केवल अपने जेब से 2-3 हजार रुपए भर के वो प्रॉपर्टी की जो किस्त है वो अपने नाम से करवा सकते हो। अभी आज ही अगर आप इस प्रॉपर्टी को बाय करते हो तो आपको केवल 3 लाख रुपए जो आपके 10% अमाउंट वो देना है, बाकी आपको 2,000-3,000 ऐसे करके कुछ किस्तें आएगी 3 साल के अंदर, वो सारी किस्तें आपको पे करनी है। आप 3 साल के बाद में इस प्रॉपर्टी में अभी से लगाकर केवल 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे, बाकी आपका जो भी है 28 लाख में आप इस प्रॉपर्टी को लेते हो तो बाकी आपकी लोनिंग से पूरी की पूरी अमाउंट जमा हो जाएगा। तो आप 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 3 साल के बाद अगर इस वाली प्रॉपर्टी को सेल आउट भी करते हो तो आपको वहां से 10 से 15 लाख रुपए का आराम से अच्छा अप्रिशिएशन मिल सकता है। बाकी आपकी जो ये प्रॉपर्टी है अगर आप रेंट पे लगाते हो तो 15-20 साल में वो प्रॉपर्टी आपको अपने आप कमा के दे देगी ना, कि अपनी प्रॉपर्टी अपने आप अपनी किस्त चुकाएगी, कुछ इस प्रकार से। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लेते हो तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ये वाली प्रॉपर्टी। अदरवाइज आप जयपुर के अंदर किसी और दूसरे बिल्डर के पास जाओगे तो वो क्या होगा कि आपको कुछ मतलब जैसे प्रॉपर्टी सस्ती रेट में आपको दे देगा, पर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस के कुछ लेगा, जैसे कार पार्किंग है, गार्डन के है, क्लब मेंबरशिप के, ऐसे आपके मतलब बाद में बहुत सारे पैसे ले लेगा। हमारा एक क्लियर उसूल है, हम फर्स्ट दिन कस्टमर आते हैं तो जो हमारी जो कंडीशन होती है वो बता देते हैं और उसके बाद में कोई हम इसके अंदर चेंजेस नहीं करते हैं। बाकी आप मेरे साथ बैठिए ऑन द टेबल, फिर हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको मेरे इस प्रॉपर्टी के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे जो वीडियो के अंदर मैंने नंबर दिए उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और भी मैं आपको अच्छी सी प्रॉपर्टी दिखा दूंगा जयपुर के अंदर। बाकी दोस्तों जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बातें बताई हैं वो बातें आप मेरे से फोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको और भी कहीं पे प्रॉपर्टी लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो हमसे आप क्लियर कीजिए फोन करके और हमसे मिलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा।